इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम लोगों का एक डायग्राम दिया हुआ है, बताया गया क्वेश्चन में कि डायग्राम है, तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ईच ऑफ देम कैन विथस्टैंड अ पावर ऑफ 18 वाट। तो सबका जो पावर है ना, जो बर्दाश्त कर सकता है वो है 18 वाट का। ठीक है, विदाउट मेल्टिंग 18 वाट तक का पावर बर्दाश्त करेगा, उस जब तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो पूछा जा रहा है कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमको अगर मान लीजिए कि इसकी केवल एक का चर्चा करना होगा, तो एक का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 ओम, तो इसमें हम लोग करंट निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। तो मैक्सिमम पावर कितना है, ध्यान दीजिएगा, 18 वाट पावर हो गया इसका, 18 वाट, इसका भी 18 वाट है, इसका भी 18 वाट है और ये भी 18 वाट है। ठीक है, करंट जो भी जाएगा यहाँ से एंट्री करेगा और उसके बाद बाहर जाके इस साइड से दोनों सर्किट में डिवाइड होके चला जाएगा। तो ध्यान देंगे कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, क्या अप्लाई किया जा सकता है। हमारे पास क्या दिया है, ना वोल्टेज है ना कोई और कोई करंट दिया हुआ है, ना तो करंट दिया ना वोल्टेज दिया हुआ है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या पता है कि ये रजिस्टर जो है ना उसका पावर 18 वाट है और 2 ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब वोल्टेज है नहीं तो क्या करना, तो वोल्टेज को गायब कर देंगे। कैसे वोल्टेज गायब करेंगे, तो वोल्टेज का फॉर्मूला रख देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू होता है इसका आई, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और साथ में कौन है, आई है। तो क्या बन गया हमारा, आई इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहां से निकालना ही क्या है, हमें P पता है, R पता है, आई नहीं पता, तो हम यहाँ से आई स्क्वायर रख देंगे, जो बन जाएगा P बाय आर। P कितना है हमारे पास, देखिए 18 है, R कितना है 2 है, तो आई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 9। तो आई स्क्वायर दिया हुआ है 9, तो आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √9, दैट विल बी योर 3 एम्पियर। तो ये तो पता चल गया कि ये मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है, 3 एम्पियर। यही कहने का मतलब हुआ इसका, 18 वाट तक ये मेल्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या है कि अगर मैं इससे ज्यादा करंट देता हूं तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है इसमें, 3 एम्पियर ही जा सकता है। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ से 3 एम्पियर गया, लेकिन जब इसमें से 3 एम्पियर जाएगा तो निकलेगा भी तो 3 एम्पियर ना। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही आता है तो ये 3 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 एम्पियर डिवाइड होता है जो कि जाएगा 2 ओम में और ये 2 ओम में। तो यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, तो इसके लिए भी अलग अलग निकाल लेंगे, इसके लिए भी अलग अलग निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने इस कॉम्बिनेशन को इसके साथ सीरीज में रखा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है इसके क्रॉस का वोल्टेज और इसके क्रॉस का वोल्टेज अलग ही होना है। ठीक है, तो वोल्टेज अलग हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट भी अलग ही जाएगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये इसमें 18 वाट में यहाँ 3 एम्पियर गया तो यहाँ पर भी 3 एम्पियर जाएगा, नहीं जाएगा। ये 3 एम्पियर इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है, पहला रीजन। दूसरा, अगर मैं इसको किसी वोल्टेज के क्रॉस लगाता भी तो भी दोनों के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग ही आता, क्योंकि ये 2 ओम है और ये 1 ओम है इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वोल्टेज के क्रॉस अलग ही आता, इस वजह से करंट भी इसमें अलग ही जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब करंट निकाल लेते हैं, इसमें कितना जा रहा है इसमें कितना जा रहा। तो जब हमारे पास पैरेलल में दो इक्वल रेजिस्टेंस लगे हों तो सिंपल सी बात है, टोटल करंट 3 एम्पियर है, तो इसमें जाएगा 1.5 एम्पियर और इसमें जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब ध्यान दे लेते हैं कि हमारे पास जो मिला, आई ए के क्रॉस है 3 एम्पियर, आई बी के क्रॉस है, आई बी और आई सी के क्रॉस कितना हो जाता है 1.5 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखने को मिल रहा है कि एक पूरा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में देखिएगा कि ये आपका एक रजिस्टर है जिसका कि रेजिस्टेंस है 4 ओम, और दो रजिस्टर हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है, उसका है 8 ओम और 8 ओम। जो बैटरी है वो 8 वोल्ट का है, 2 एमीटर लगा हुआ है A1 A2। ओके, तो यहाँ से A से B पॉइंट है, C से D पॉइंट है, ये दिया हुआ है। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे पूछा गया है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर। ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर
इफेक्टिव को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 2 8 ओम रजिस्टर, ध्यान दीजिए, अब इसके बारे में बात नहीं की जा रही, इसको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ बोल रहा है 2 8 ओम रजिस्टर। तो आपके पास कहाँ दिख रहा है, 2 8 ओम रजिस्टर यहाँ रखा हुआ है ना, तो इसी का आपको इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो पहले का आंसर हम लोग ऐसा क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इंडी की R8 लिख देता हूं मैं, दोनों ही पैरेलल में है, ये 8 और ये 8। हम लोग जानते हैं ना, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय देयर एडिशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय देयर एडिशन, 8 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 डिवाइड बाय 16, 8 2 जा 4 जा, तो मिल गया 4 ओम। यानी इन दोनों की जगह आप 4 ओम रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकंड वन है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। अब 4 ओम रजिस्टर ये है, ठीक है, इसके क्रॉस करंट निकालना है। तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको पूरे सर्किट में करंट निकालना है, तभी आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, R = इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला है, इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला है जो कितना है हमारे पास 4 ओम, और प्लस साथ में ये भी है, तो सीरीज में कनेक्ट हो गया, ये और ये पार्ट पूरा सीरीज में है, तो ये हो गया 4, कितना हो गया 8 ओम। अब करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट निकालेंगे तो I = V/R, V कितना है हमारे पास 8, R कितना आया 8, ठीक है, तो हो जाएगा 1 एम्पियर। डन, तो ये तो हो गया सेकंड नंबर डन। सी में आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। सी में क्या कहा जा रहा है कि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है, तो V1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस V सीधा होता है I × R। तो किसके क्रॉस बात की जा रही है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, तो इसके क्रॉस, इसके क्रॉस I कितना निकाला है हमने अभी 1 एम्पियर, इसके क्रॉस I हो गया 1 एम्पियर, तो यहाँ मैं 1 रख देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R किसका पूछ रहा है, इसी का, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4, 1 × 4 इज 4 वोल्ट मिल गया हमें। अब ABCD की बात करते हैं, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। अब इसी में पावर भी निकालना है, P1 मान लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI जानते हैं हम लोग। तो V कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना निकाला हमने 4 वोल्ट, इसके क्रॉस करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसके क्रॉस पावर निकालना है, तो इसका वोल्टेज और इसमें करंट कितना हो गया, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 वॉट हो गया। ABCDE की बात करेंगे, डिफरेंस इन अमीटर रीडिंग्स इफ एनी। क्या पूछ रहा है कि A2 और A1 के बीच के रीडिंग में कोई डिफरेंस। देखिए ये जो A1 है ना, उसी वायर में कनेक्ट है जिस वायर में A2 है। इट मीन्स आप देख लीजिए कि ये A1 और A2 दोनों ही आपस में सीरीज में है, ठीक है। अगर सीरीज में अमीटर लगे होंगे तो करंट सेम होगा, ध्यान से, सीरीज में अमीटर है तो करंट सेम है। अगर पैरेलल में अमीटर होता ना, तब करंट डिफरेंट होता, अगर रेजिस्टेंस अलग होता। तो यहाँ पर भी अगर मैं अमीटर लगा दूं, एक यहाँ लगा दूं अमीटर, तो अभी भी इनका रीडिंग सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का सेम रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ बदल के मैं 6 कर देता तो ऑटोमेटिक है इसका अमीटर का रीडिंग और इसका दोनों ही बदल जाता। तो तत्काल के लिए जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वल रेजिस्टेंस है तो अमीटर का रीडिंग सेम होगा, और अगर अमीटर सीरीज में है तो भी उसका रीडिंग सेम होगा। तो रीडिंग सेम है तो क्या होता है, डिफरेंस है ही नहीं, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, या बोल सकते हैं A2 - A1 दैट विल बी योर 0। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आया है हमारे पास उसमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। वो सर्किट डायग्राम में आपको क्या क्या पूछा जा रहा है, तो पहले पता करना है टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा पता करना है कि इस अमीटर में करंट कितना जाएगा, और थर्ड में पता करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम एंड 5 ओम। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्किट दिया रहता है, अगर करंट की बात होती है
तो सबसे पहले हम लोग जो भी रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर मैं फर्स्ट का आंसर देखूं, टोटल रेजिस्टेंस, इट मीन्स आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसमें से 2 पैरेलल, 2 सीरीज में है और वो थर्ड के पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ सीरीज वाले का इक्विवेलेंट, दैट इज 2 + 3 5 ओम, ठीक है। अब पैरेलल वाले का निकालेंगे, पैरेलल वाले का मतलब ये तो हो गया 5, ये हो गया 5। तो हम लोग को पता है कि जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होते हैं, इसके जगह हम लोगों ने इक्विवेलेंटली एक ही लिया ना, ठीक है, ये इक्विवेलेंट में एक बन गया जो कि आता है 5। तो आप ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, तो करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाता है 25/10, दैट इज 2.5 ओम। तो हमें तो मिल गया कि ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 2.5 ओम, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब बात आती है, तो पहला क्वेश्चन डन। सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, करंट थ्रू एमीटर, इट मींस इसके थ्रू क्या करंट जाएगा, कुछ नहीं, सर्किट में करंट निकालना है हम लोगों को। तो कैसे निकलेगा, तो आई जानते हैं फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू V/R। V कितना है हमारे पास, 6 वोल्ट है, ठीक है। आर कितना निकाला है हमने, टोटल की जगह हम लोग रख सकते हैं 2.5, 2.5, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60/25, 5 5 जा 12, 5 जा, ये हो जाएगा 2.4 एम्पियर। मिल गया, पूरे सर्किट में करंट जा रहा है 2.4 एम्पियर। तो यहाँ भी कितना एंट्री करेगा, 2.4 एम्पियर। अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम एंड 5 ओम। तो आपको जो निकालना है वो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, किसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए आपको। तो मैं इसको मान लेता हूँ V1, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इसको आपको, तो ये हो गया V2। तो कॉमन चीज है, आप पहले पढ़ चुके हैं, और ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इस वायर के दोनों तरफ के पॉइंट को बढ़ाऊं, यानी यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, देखना ये गया इधर, कोई बीच में मिला, कोई बीच में मिला, कोई बीच में नहीं मिला, यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, कोई बीच में मिला नहीं मिला, अमीटर इग्नोर किया जाता है, कनेक्ट हो गया। इट मीन्स इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, 6 वोल्ट। तो कुछ नहीं करना है, इसके क्रॉस 6 वोल्ट आ गया। लेकिन ये 6 वोल्ट इसके क्रॉस है, तो यही 6 वोल्ट इन दोनों के क्रॉस भी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो भी 6 वोल्ट ही होगा। अब अंदर में जो रेजिस्टेंस है वो अपने हिसाब से अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप करवाते हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अब इसे V1 होगा तो 2 ओम के क्रॉस अलग होगा, 3 ओम के क्रॉस अलग होगा। लेकिन हमें पता है कि V1 और वोल्टेज ड्रॉप बाय अक्रॉस 3 ओम दोनों का सम, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, मान लीजिए मैं इसको V2 मान लेता हूँ, तो V1 + V2 हो जाता है हमारे पास 6 वोल्ट, ठीक। तो फिक्स टारगेट क्या था हमारा, कि इसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए इसके अक्रॉस चाहिए करंट, और इसके अक्रॉस चाहिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, V1 = IR1, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो I चाहिए ना, तो इसके अक्रॉस भी हम लोग I1 ही मान लेते हैं, तो I1 R1। तो I1 नहीं पता, लेकिन R1 पता है हमें, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं I1 × R1 कितना है 2, तो V1 = I × 2। अब I1 निकालना है, तो इस सर्किट में करंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर्किट में करंट, तो देख लीजिए इस सर्किट टोटल के क्रॉस वोल्टेज कितना है, टोटल के क्रॉस वोल्टेज है 6 वोल्ट, टोटल क्रॉस वोल्टेज है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5, टोटल रेजिस्टेंस है 5 और टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो इस तरह का सर्किट अगर होता है, ठीक है, तो समझिए कि इसके क्रॉस करंट मतलब इस टोटल के क्रॉस वोल्टेज यही रहेगा,
डन। तो अगर इसके क्रॉस करंट निकालना है तो इसके क्रॉस क्या करेंगे हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है इसके लिए खासकर 3 + 2 5, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हो गया 5 और इसके क्रॉस वोल्टेज है 6। तो इस आर में करंट कितना होगा, यानी I1 कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट ना, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 5। ठीक है, इतना हो गया। अब इस I1 को यहाँ रख देते हैं, तो V1 = 6/5 इंटू 2, दैट विल बी योर वही तो आएगा 12/5, कितना हो गया 2.4 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस मिल गया 2.4 वोल्ट।